दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर गए हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस से है। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस से भी टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जैसे अभी बिहार इंस्ट्रक्टर में क्वेश्चन आए, इसरो में आए, DRDO में आए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी को हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQ बनाया जाए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये डेवलपमेंट ऑफ सरफेस से है। तो डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में इन 4 चीज़ों को बहुत ही ध्यान देना होता है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? अगर आप इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो ये पूरी टॉपिक आपको मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा और आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। पहला है पैरेलल लाइन डेवलपमेंट, दूसरा है एप्रोक्सीमेट मेथड या डेवलपमेंट कह लीजिए, तीसरा है ट्रिंगुलेशन मेथड, ठीक है, चौथा है रेडियल लाइन डेवलपमेंट या मेथड। तो ये 4 जो प्रकार के हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के दिखाए गए हैं। पैरेलल लाइन मेथड एक ऐसा है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट, वो कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे हमारा प्रिज्म हो गया, बेलन हो गया इत्यादि, अगर इस प्रकार के ऑब्जेक्ट आते हैं तो वह हमारा पैरेलल लाइन मेथड के अंतर्गत डेवलपमेंट किया जाता है। डेवलपमेंट किस चीज़ का किया जाता है? उनके सरफेस का डेवलपमेंट किया, यानी सतहों का डेवलपमेंट किया जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से। तो इसमें देखिए हमारा प्रिज्म है बना हुआ है और ये हमारा बेलन बना है। तो अगर इन सारी चीज़ों को, अगर हमारा इसका सरफेस को डेवलप किया जाता है तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? पैरेलल लाइन मेथड, यानी समांतर विधि के द्वारा जो है इसका सरफेस को डेवलप किया जाता है। एप्रोक्सीमेशन मेथड यानी सन्निकटन विधि, ये क्या है? तो देखिए इसके अंतर्गत हमारे जो हमारे स्फेयर होते हैं, गोला होता है, दोहरी परत के आकार के होते हैं, तो वो हमारा जो है एप्रोक्सीमेशन मेथड के अंतर्गत उसका डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। यार आ जाते हैं दोहरी सतह वाले अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर बनाए जाते हैं तो वो किसके अंतर्गत किए जाते हैं? एप्रोक्सीमेशन मेथड के अंतर्गत किए जाते हैं। ट्रिंगुलेशन मेथड है त्रिभुजाकार विधि। अब इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर आयताकार या त्रिभुजाकार कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वहाँ पर बन नहीं पा रहा है कोई चीज़ें, तो ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम ट्रिंगुलेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। रेडियल लाइन डेवलपमेंट यानी कि रेडियल लाइन मेथड, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं? तो रेडियल लाइन मेथड का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर हमारा शंख हो, पिरामिड हो इत्यादि की अगर हम वहाँ पर डेवलप करते हैं कोई भी चीज़ की, तो वहाँ पर हमारा किसका आएगा? रेडियल लाइन डेवलपमेंट का आएगा, ठीक है। अगर हम डेवलप करते हैं तो वहाँ पर हमारा किसका आएगा? रेडियल लाइन मेथड का जो है प्रयोग किया जाएगा, ओके। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको सॉल्व कराने वाले हैं। चलिए, प्रिज्म के मामले में सतहों के विकास की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो अब देखिए ऑप्शन ए में क्या है? समांतर रेखा विधि। बी में क्या है हमारा? सन्निकट विधि, जिसको हम कहेंगे एप्रोक्सीमेशन मेथड। इस बात को याद रखिएगा। समांतर रेखा विकास को क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन मेथड। ऑप्शन सी में क्या है? त्रिभुज विधि या ट्रिंगुलेशन मेथड। और डी में क्या है? रेडियल लाइन मेथड या रेडियल रेखा विकास। तो देखिए क्वेश्चन में आपको कहा कि प्रिज्म के मामले में सतहों के विकास की कौन सी विधि अपनाई जाती है। हम आपको पहले ही उसमें वीडियो में बताया कि जो है अगर प्रिज्म हो और आपका बेलन हो, अगर इन सारी चीज़ों को, अगर सतहों का उसको डेवलप किया जाता है तो वो कौन से मेथड के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पैरेलल लाइन मेथड के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शंख के मामले में विकास की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऑप्शन ए में है समांतर रेखा विकास, बी में है रेडियल रेखा विकास, सी में है सन्निकट विधि और डी में है त्रिभुजाकार
विधि। तो देखिए शंकु हो या पिरामिड हो, वह किसके अंतर्गत बनाया जाता है? वह आपको रेडियल लाइन मेथड के अंतर्गत बनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, दोहरी घुमावदार वस्तुओं के मामले में विकास की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आपको ऑप्शन दिया है त्रिभुज सतह विकास, बी में है रेडियल रेखा सतह विकास, सी में है सन्निकटन विधि और डी में है समांतर रेखा विकास। तो ठीक है, ऑप्शन में देखिए हमारा क्या है, जब दोहरी घुमावदार वस्तुओं को अगर हम किसी भी सतह का डेवलप करते हैं तो वह हमारा अप्रॉक्सीमेट मेथड के अंतर्गत किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सन्निकटन विधि हिंदी में कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम संक्रमण टुकड़ों को क्या कहेंगे? ट्रांजिशन पीसेस कहेंगे। ठीक है, को विकसित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है रेडियल रेखा सतह विकास, बी में है सन्निकटन विधि, सी में है त्रिभुजाकार विधि और डी में है समांतर रेखा विकास। तो देखिए जब ट्रांजिशन पीसेस की बात आएगी तो वहाँ पर हम लोग, मैंने आपको बताया जो है वीडियो में पहले ही, अगर वो हमारा कोई भी चीज़ है, अगर वो हमारा त्रिभुजाकार है, घनाकार है या आयताकार है, अगर वो असमान है, अगर उसे डेवलप नहीं किया जाता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के जो है पीसेस को वहाँ पर उसके आकार में डेवलप करते हैं, जिसके अनुसार वह है हम उसके सतह का डेवलप करते हैं। तो वह कौन से मेथड के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी त्रिभुजाकार मेथड। ठीक है, ट्रिंगुलेशन मेथड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में है, गोले दीर्घवृत्ताभ के मामले में विकास की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखिए दीर्घवृत्ता मतलब हाइपरबोला, गोला, स्फेयर, इन सब का अगर डेवलप किया जाता है तो कौन से मेथड के अंतर्गत किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन ए में क्या है? समांतर रेखा विकास, बी में सन्निकटन विधि, सी में त्रिभुज विकास और डी में क्या है? रेडियल लाइन मेथड। तो देखिए जब गोले का होता है या हाइपरबोला का होता है, और आपको अभी भी इसके पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया कि अगर वो दोहराकार कोई भी वस्तु है, अगर उसके जो है सतह का डेवलप किया जाता है तो कौन से मेथड के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन बी सन्निकटन विधि के अंतर्गत किया जाता है, यानी अप्रोक्सीमेट मेथड के अंतर्गत किया जाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रिज्म की पार्श्व सतह के विकास में प्रिज्म के आधार के किनारों की संख्या के समान संपर्क में डैश 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 की संख्या होती है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए में है वर्ग, बी में आयत, सी में त्रिकोण और डी में समांतर चतुर्भुज। कह रहा है कि अगर कोई प्रिज्म है, अगर उसको प्रिज्म के आधार को डेवलप किया जाता है तो वह जो है वो किनारों की उसकी संख्या का जो समान होती है संपर्क में, वो किस प्रकार का जो है शेप को ग्रहण करती है। ठीक है, तो वर्ग में करती है, आयत में करती है, त्रिकोण में करती है या समांतर चतुर्भुज में करती है। तो देखिए जो प्रिज्म होता है अगर उसे हम डेवलप करते हैं तो वह हमारा जो है आयताकार के रूप में जो है उसका शेप को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन की पार्श्व सतह का विकास एक आयत है जिसकी एक भुजा उसके आधार वृत्त के डैश 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 के बराबर और दूसरी उसकी लंबाई के बराबर होती है। तो चलिए ऑप्शन ए में है परिधि, बी में क्षेत्रफल, सी में व्यास, डी में त्रिज्या। तो देखिए अगर कोई बेलन है उसके पार्श्व सतह का विकास अगर का एक आयत है, अगर कोई बेलनाकार सतह है उसके जो है पार्श्व सतह जो है आयताकार है, तो कह रहा है जिसकी एक भुजा उसके आधार वृत्त की आधार जो हमारा निचला सतह है जो गोलाकार होता है वह वृत्त के जो है किसके बराबर होगा? परिधि के बराबर होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा, व्यास के बराबर होगा या त्रिज्या? तो किसके बराबर होता है? परिधि के बराबर होता है, क्योंकि जब देखिए हमारा बेलन बनता है तो उसे हम मोड़ करके बनाते हैं यानी घुमावदार। तो जब हम किसी भी वस्तु के चारों ओर घूमते हैं या चक्कर लगाते हैं तो हमारी क्या होती है? परिधि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन, पिरामिड की पार्श्व सतह के विकास में संपर्क में समान संख्या में क्या होते हैं? त्रिकोण होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, स्केलिन या समकोण। ठीक है,
तो देखिए अगर पिरामिड कोई चीज़ बना है, किसी भी सतह का अगर पिरामिड बना है, तो अगर उसका डेवलप करते हैं उसके सतह को, तो किस प्रकार का बनता है, समबाहु रूप में बनता है या समद्विबाहु में बनता है या स्केलिन में बनता है या समकोण में बनता है। तो देखिए जब भी हम पिरामिड के सतह को डेवलप करते हैं तो वो हमारा कैसा बनता है, समद्विबाहु के रूप में जो है उसका जो है सतह को डेवलप करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पिरामिड का जब आप खोलेंगे तो देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में वह डेवलप होते चला जाता है। यानी ऑप्शन हमारा बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन, एक शंकु की घुमावदार सतह का विकास एक डैश का है, त्रिज्यखंड वृत्त, खंड वृत्त, खंड दीर्घवृत्त, चाप का परवलय। तो देखिए किसी भी शंकु को अगर हम उसके घुमावदार को सतह का अगर डेवलप करते हैं तो किस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन ए त्रिज्यखंड जो है वृत्त के रूप में उसका डेवलप होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, एक घन की सतह के विकास में डैश समान वर्ग होते हैं। वर्गों की भुजा की लंबाई घन के किनारों की लंबाई के बराबर होती है। ए में 4, बी में 6, सी में 12, डी में 8। तो कितने होंगे घन में, ऑप्शन बी 6 होंगे। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षेत्र गोले का वह भाग जो अक्ष के समांतर दो तलों के बीच घिरा होता है, क्या यह सत्य है या असत्य है। तो देखिए जब भी हमारा दोहरे वक्राकार सतह का जो विकास किया जाता है वह जो है अक्षों के बीच में जो है अक्ष के समांतर दो तलों के बीच घिरा नहीं होता है। ठीक है, ये पूछ रहा सत्य है या असत्य, तो ये क्या है हमारा असत्य है। ठीक है, आप लोग इसे बढ़िया से किताब में देख के। 12 नंबर क्वेश्चन, पिरामिडों के मामले में विकास की कौन सी विधि अपनाई जाती है। पिरामिड कह रहा है, तो देखिए समांतर रेखा विकास, सन्निकट विधि, त्रिभुजकार विधि, रेडियल लाइन मेथड। तो इसमें कौन सा होगा प्रयोग, तो ऑप्शन डी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियल लाइन मेथड के अंतर्गत पिरामिडों का विकास किया जाता है, यानी डेवलप किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने जो है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस से रिलेटेड ये 12 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो एग्जाम में इससे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं उठा के पूछ सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग अगर इन सारे क्वेश्चनों को अगर देख लिए हैं, ध्यान से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आप अगर एग्जाम में जाएंगे, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप बेहिचक जो है सारे क्वेश्चनों को हल करके जरूर आएंगे। तो ये टॉपिक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।